स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल अम्बो एजुकेशन। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन में हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जो कि शब्द वर्ड एल्गोरिथम पे है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर है, अस्पताल है, शिक्षक है, तो अगला शब्द क्या आएगा। तो डॉक्टर है अस्पताल में, शिक्षक है कहाँ, विद्यालय में, तो ऑप्शन सी विद्यालय आएगा। तो व्याख्या भी देख लेते हैं कि डॉक्टर का कार्यस्थल यानी कि वर्क स्पेस अस्पताल है, वैसे शिक्षक का कार्यस्थल विद्यालय है। तो इसकी व्याख्या होगी। तो व्याख्या के स्वरूप यानी कि व्याख्या के हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाते जाऊंगा। अब आप देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है लेटर एल्गोरिथम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी दिया गया है, उसके बाद एच आई दिया गया है, तो जे के दिया गया है। अगला जो अल्फ़ाबेट आएगा वो क्या आएगा, तो एन ओ आएगा। क्या आएगा, एन ओ। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अब किस प्रकार से आएगा, तो व्याख्या आप देख सकते हैं कि जो भी लेटर है उसमें बीच में जो रो है उसमें 3 प्लस होके अगला जो आ रहा है 3 प्लस होके, तो आप अगर जे के बाद 3 अल्फ़ाबेट प्लस करेंगे तो एन ओ आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 9, उसके बाद 81 दिया गया है, 12 दिया गया है, तो अगला सेंटेंस क्या आएगा, तो अगला सेंटेंस आएगा स्टूडेंट 144। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 को डिवाइड हो रहा है, 9 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 9। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर यहाँ पे लगा है तो 81 आ गया, वैसे इसमें स्क्वायर लगेगा तो 144 आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है विषम शब्द चुने। तो विषम शब्द आपने चुना है, तो विषम शब्द इसमें बांसुरी है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बांसुरी। देख सकते हैं, व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है दोबारा से आपने यहाँ पे विषम अक्षर चुनना है। तो विषम अक्षर यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा, सॉरी बी सी डी, ऑप्शन ए। व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अगला प्रश्न है स्टूडेंट विषम संख्या युग्म चुने। तो विषम संख्या युग्म है 1856। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है 1856। अगला प्रश्न है देख सकते हैं आप जापान येन, इटली, तो इटली हो जाएगा यूरो, क्योंकि यहाँ पे जापान की करेंसी दी गई है। जापान की मुद्रा येन है तो इटली की मुद्रा यूरो है। देख सकते हैं आप करेंसी वाइज यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसी प्रकार से पूछा जाएगा तो आपको समझ जाना है तुरंत से। अगला प्रश्न है बढ़ई। बढ़ई का आगे दिया गया है आरी, तो दर्जी के आगे क्या होगा, कैंची। दर्जी के आगे क्या होगा, कैंची। बढ़ई किसे कहते हैं, कारपेंटर को। तो बढ़ई का मुख्य औजार होता है आरी, तो दर्जी का मुख्य औजार क्या हो जाएगा, कैंची। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी कैंची यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, ये बहुत ही ईजी होते हैं, बस समझने की देरी है। अगला प्रश्न है विषम शब्द चुने। तो विषम यहाँ पे सूर्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी सूर्य सही जवाब है। अगला प्रश्न है हैंड, यहाँ पे दिया गया है HAND, उसके बाद दिया गया है KEQG, हैंड का। अब फुट है तो फुट के आगे क्या आएगा, ऑप्शन ए ILRS। किस प्रकार से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं +3+3+3+3 करा जा रहा है, तो यहाँ पे के आ गया, A+3 बराबर D आ गया। तो यहाँ पे हर शब्द में 3 जोड़ा जा रहा है, आप समझ गए होंगे। यानी कि H है तो H+3 K, A+3 E, N+3 Q और D+3 G। तो इस प्रकार से F+3 क्या आ जाएगा, I, और इसी प्रकार से ये ILRS आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 इसमें जोड़ देने हैं। अगला प्रश्न है विषम चुने। विषम चुने, तो विषम चुनना है अपना 500, इसमें विषम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 500। आप देख सकते हैं व्याख्या अगर आपको समझ में ना आया हो। अगला प्रश्न है ज्वर। विषम, ज्वर क्या है, विषम, तो युद्ध क्या हो जाएगा, विनाश,
ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा विनाश। यानी कि ज्वर का कारण विषाणु है तो युद्ध का कारण विनाश है। तो ये सीधी परिभाषा इसकी हो गई। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विषम चुने। तो इसमें से विषम चुनना है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा FH के, ये विषम हो जाएगा FH के। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 3, 243, 5। तो अगला क्या आएगा? अगला जो वर्ड आएगा वो है 3125। 3125 आपका सही जवाब हो जाएगा 3125। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, विपरीत संबंध सिद्धता यानी कि प्रवेश का निकाय है तो वफादार का क्या होगा? तो वफादार का होगा देशद्रोह। क्या होगा? देशद्रोह। यानी कि प्रवेश का विपरीत अगर निकाय है तो वफादार का होगा देशद्रोह। क्या यहाँ पे विपरीत जो है कि चल रहा है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से आपने समझना है प्रश्नों को। अगला प्रश्न है विषम संख्या वर्गीकरण। तो विषम संख्या वर्गीकरण में 49 आपका सही जवाब हो जाएगा, सॉरी 59, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं GO बराबर 32 है तो SHE C बराबर कितना हो जाएगा? तो C बराबर आपका 52 यानी कि 52 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 52। कैसे ये निकाला? तो अक्षरों का स्थान और मान, जैसे G है तो 7 नंबर पे है प्लस 0, 15 आ गया आपका। ठीक है, अब इस प्रकार से आपने जोड़ना है इसमें 15, 22 प्लस 10, ठीक है 32, 22 प्लस 10, 32। तो इस प्रकार से आपने इसमें जोड़ना है। अगर आप इसको ध्यान से समझ जाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। विषम युग्म का वर्गीकरण आपने करना है जो कि है ऑप्शन डी, हेलीकॉप्टर और हवा, ये विषम वर्गीकरण है ऑप्शन डी। अब व्याख्या भी अगर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में ना आया हो। अब आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, 13 दिया गया है और उसके आगे 170 दिया गया, तो 19 दिया गया है और अगला शब्द क्या आएगा वो पूछा गया है। तो सही जवाब है 362 आएगा। अगला जो सेंटेंस आएगा वो आएगा 362। व्याख्या आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निराशा का उदासी है तो सफलता का क्या होगा? तो सफलता का असफलता होगा। निराशा का उदासी, सफलता का असफलता। यहाँ पर ना सफलता का खुशी होगा, सॉरी सफलता का खुशी, सॉरी मिस्टेक, बाय मिस्टेकली बता दिया, सफलता का होगा खुशी, ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि माइंड को KGLAB लिखा जाता तो DIA डायजीग्राम को क्या लिखा जाता? तो वो लिखा जाता BCFYWK। ये आप देख सकते हैं कि हर शब्द में एक दो अक्षर माइनस है, तो ये इसकी ट्रिक होती है। अगला प्रश्न है डी कोडिंग से रिलेटेड है, यदि कैट को 24 और डॉग को 26 लिखा जाता तो टाइगर को क्या लिखा जाता? 62 लिखा जाता। किस प्रकार से? आप देख सकते हैं CAT कैट यानी कि 3 + 1 बराबर +1 20, ये इसकी एल्गोरिथम है। आप देख सकते हैं डॉग क्या है 4 + 15, तो टाइगर बराबर क्या हो जाएगा 20 + 9 प्लस मतलब लास्ट में 62 आ रहा है। आप इसको समझ सकते हैं, मैंने थ्योरी वीडियो में बता रखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रतीक का प्रयोग आपको करना है, यदि P का अर्थ ये टाइम्स Q का अर्थ है, ये आप समझ सकते हैं, R का अर्थ प्लस और S का अर्थ माइनस है तो 18 टेक्स्ट Q 3 टेक्स्ट, ये इसका अर्थ कितना होगा? तो इसका अर्थ होगा स्टूडेंट 35। कैसे? वो आप इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, मिश्रण कोडिंग है ये। मिश्रण कोडिंग को ध्यान से समझिएगा। यदि निश्चित कोड जो कि ये रहने वाला है, तो निश्चित कोड, ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। अब आप ये समझ लीजिएगा, यदि CLOUR को XOLFI लिखा जाता तो पेंसिल को क्या लिखा जाता? पेंसिल को लिखा जाता KMVXLK। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कि A बराबर Z लिखा जा रहा है, B बराबर Y लिखा जा रहा है, यानी कि उल्टा लिखा जा रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं, तो उल्टे हिसाब से आप अक्षर को काउंट कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी है, आप देख सकते हैं, यदि A को 1 लिखा जाता, B को 2 लिखा जाता
तो दोस्त है, तो 24251252 कैसे दिखता? तो ये दिखता ऑप्शन सी, BECAUSE, इसकी तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि 2 में बी आ जाएगा, 5 में ये आ जाएगा, इस प्रकार से ये दिखता है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, यदि क्रिकेट को DQJEJFU लिखा जाता तो फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा? तो फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? वो आप इस व्याख्या को देख के समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, यदि ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने थ्योरी वीडियो में समझा रखा है, आप ध्यान से समझ सकते हैं। यदि ये टाइम्स वाले क्वेश्चन, ये अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो मैंने थ्योरी वीडियो में डिटेल में बता रखे हैं, आप वहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी ये भी आप जब समझ सकते हैं, यदि LOV को OLV लिखा जाता है तो हेट को क्या लिखा जाएगा? तो इसको SHEV लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ सकते हैं कि L बराबर O लिखा जा रहा है, यानी कि विपरीत लिखा जा रहा है। समझ सकते हैं आप। तो ये थे स्टूडेंट रीजनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करके मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।